बूढ़े लोहार की सीख, किस्मत का खेल। सच्ची किस्मत वही होती है जो इंसान को हर हाल में सब्र और समझदारी सिखाए। सदियों पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में एक नेकदिल और समझदार लोहार अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उसका घर पुराना था, जिसमें 2 ही कमरे थे। एक में वो खुद अपने बेटे के साथ रहता और दूसरे को अस्तबल बना रखा था, जहां उसका घोड़ा रहता था। लेकिन यह कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि आला नस्ल का शानदार घोड़ा था, जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला था। गांव भर में इसकी खूबसूरती और ताकत की चर्चाएं होती। रईस की लालच और बूढ़े लोहार का जवाब। एक दिन पास के गांव का एक रईस उस घोड़े की खबर सुनकर लोहार के पास आया। उसने घोड़े की मुंहमांगी कीमत देने की पेशकश की, लेकिन बूढ़े लोहार ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा बेटा है और अपनी औलाद को कोई बेचता नहीं। रईस को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए चला गया। गांव वालों की सलाह और लोहार का सब्र। कुछ दिन बाद गांव के लोग आए और बोले, बाबा जी, तुम गरीब आदमी हो, इस घोड़े की इतनी देखभाल कैसे करोगे? इसे बेच दो, नहीं तो कोई इसे चुरा ले जाएगा। बूढ़े लोहार ने उनकी बात सुनी, फिर हल्के से मुस्कुराए और कहा, जो मेरे नसीब में है वही होगा। घोड़ा चोरी और लोगों की ताने। फिर एक दिन सुबह जब लोहार जागा, तो देखा कि उसका घोड़ा अस्तबल से गायब था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कहने लगा, देखा, अगर पहले ही बेच देते तो इतना नुकसान ना होता। बूढ़े लोहार ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों फैसला सुना देते हो? घोड़ा चला गया, ये सच है, लेकिन क्या ये वाकई मेरी बदकिस्मती है? यह तो समय ही बताएगा। गांव वाले उसे पागल समझकर लौट गए। घोड़े की वापसी और 5 घोड़ों का तोहफा। 3 दिन बाद लोहार का घोड़ा वापस लौटा और इस बार अकेला नहीं था। वह जंगल से 5 और घोड़े लेकर आया था। अब गांव के वही लोग जो उसे ताने दे रहे थे, उसे मुबारकबाद देने आ गए और बोले, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो, देखो तुम्हारे पास अब 6 घोड़े हैं। बूढ़े लोहार मुस्कुराया और बोला, बस इतना समझ लो कि मेरा घोड़ा वापस आ गया और 5 और साथ ले आया, लेकिन इसे खुशकिस्मती कहने की जल्दी मत करो। गांव वाले फिर चौंक गए और वापस चले गए। बेटे का हादसा और फिर से ताने। अब घोड़ों की देखभाल बढ़ गई थी। एक दिन लोहार का बेटा एक घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आ गए और बोले, देखा, हमने कहा था कि ये घोड़े खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती लाएंगे। बूढ़े लोहार ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल, मेरा बेटा गिरा और उसकी टांग टूट गई, यह सच है। लेकिन क्या यह बदकिस्मती है? अभी से मत कहो, जो होगा वो समय बताएगा। युद्ध और बेटे की बचत। कुछ दिनों बाद पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती किया जाए। गांव से हर जवान को युद्ध के लिए ले जाया गया। बस बूढ़े लोहार का बेटा बच गया, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। अब गांव वाले फिर से उसके पास आए और बोले, बाबा जी, अब समझ आया कि आपके बेटे का घायल होना बदकिस्मती नहीं बल्कि खुशकिस्मती थी। हमारे बेटे युद्ध में चले गए, पता नहीं लौटेंगे भी या नहीं। बूढ़े लोहार ने दुखी मन से उनकी तरफ देखा और कहा, भाइयों, मैंने हमेशा कहा कि हर घटना बस एक घटना होती है। ना वह पूरी तरह से खुशी लाती है, ना पूरी तरह से गम। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, इसलिए हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए। बादशाह की मुलाकात और इनाम।
कुछ महीनों बाद युद्ध खत्म हुआ और राजा ने पूरे देश का दौरा किया। जब वह गांव में आया तो लोगों ने बूढ़े लोहार की कहानी सुनाई। बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुम्हारी सोच और सब्र वाकई काबिले तारीफ है, इसलिए मैं तुम्हें इस गांव का सरदार बनाता हूँ। इसके साथ ही राजा ने उसे एक नया घर, घोड़ों का अस्तबल और उनकी देखभाल के लिए 6 नौकर देने का आदेश दिया। बूढ़े लोहार ने सिर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, हर इनाम और हर मुश्किल को मैं बस अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल करता हूँ। यही मेरी असली खुशकिस्मती है। सीख: कभी भी किसी भी हालात को जल्दी अच्छा या बुरा मत समझो। सब्र रखो, क्योंकि वक्त ही असली हकीकत दिखाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानियों का घर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।